इस चार्ट में प्राइस हायर लो का फॉर्मेशन बनाकर अप ट्रेंड में ट्रेड कर रही है, जिसे देखकर आप यहाँ चार्ट पर इन 3 जगहों पर डिमांड एरिया ड्रॉ करते हैं। लेकिन जब कुछ देर बाद प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेकर नीचे आने लगती है तो आप खुद अपने बनाए हुए इन डिमांड एरिया को देखकर कंफ्यूज हो जाते हो कि इनमें से कौन सा डिमांड एरिया के पास आपको ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए। क्योंकि जब भी चार्ट पर एक अप ट्रेंड में कई डिमांड एरिया से एक साथ बने हुए दिखते हैं तो उनमें से कौन सा एरिया असली है और कौन सा सिर्फ ट्रैप है, यह जानना एक रिटेल ट्रेडर और एक स्मार्ट ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क होता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इसी एक प्रॉब्लम का पूरा जवाब ढूंढ निकालेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे इंड्यूसमेंट एरिया क्या होता है, ट्रू एरिया क्या होता है, इम्बैलेंस कैसे बनता है और कौन सा एरिया कमजोर है, मार्केट स्ट्रक्चर से ट्रू एरिया कैसे पहचाने और अंत में एक एक्चुअल चार्ट पर एग्जाम्पल भी देखेंगे। सबसे पहले यह समझते हैं कि एक ट्रेंडिंग मार्केट में एक साथ कई एरियाज क्यों बनते हैं। मान लीजिए मार्केट एक क्लियर अप ट्रेंड में है, यानी प्राइस बार बार नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है। अब जब भी प्राइस नीचे से रिट्रेसमेंट लेती है तो चार्ट पर अलग अलग लेवल्स पर डिमांड एरियाज बने हुए दिखते हैं। एक रिटेल ट्रेडर की नजर से देखें तो वह सोचता है कि यहाँ चार्ट पर 2 एरियाज हैं, किसी भी एक से एंट्री लेना बिल्कुल सही है। लेकिन आपकी यह सोच सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि इनमें से सिर्फ एक एरिया सच में आपके लिए काम करेगा, बाकी के एरियाज ऑपरेटर्स के लिए एक जाल की तरह काम करते हैं। इसीलिए आपको फेक एरियाज यानी कि इंड्यूसमेंट एरिया और ट्रू एरिया के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जब भी चार्ट पर अप ट्रेंड में प्राइस नीचे से रिट्रेसमेंट लेती है तो रिटेल ट्रेडर्स की नजर सबसे पहले उस एरिया पर जाती है जहां प्राइस अभी ट्रेड कर रही होती है, यानी कि हायर लेवल से सबसे करीब जो एरिया है उसे आप सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि यह एरिया ऊपर होती है, आसानी से दिखता है और यहाँ एंट्री लेना कन्वीनियंट लगता है। लेकिन यही वो जगह है जहाँ ऑपरेटर्स रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी जानते हैं कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स किसी एरिया से एंट्री लेंगे और वह उसी एरिया को एक ट्रैप की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब रिटेल ट्रेडर इस ऊपर वाले एरिया से एंट्री लेते हैं और अपने स्टॉप लॉस नीचे लगाते हैं तो इससे यहाँ लोअर लेवल पर बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। स्मार्ट मनी इस लिक्विडिटी को कलेक्ट करते हुए प्राइस को और नीचे धकेल देते हैं, जिससे आप और हम जैसे रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होता है। अब क्योंकि यहाँ हम ट्रैप हुए हैं, इसीलिए यह एरिया एक इंड्यूसमेंट एरिया बन जाता है। इंड्यूसमेंट एरिया का मतलब एक ऐसा एरिया जो रिटेल ट्रेडर को एंट्री के लिए अट्रैक्ट करता है, लेकिन वहां से मार्केट अपने प्रीवियस डायरेक्शन में जाने के बजाय, यानी कि प्राइस वहां से रिवर्स होने की जगह उस एरिया को तोड़कर और नीचे चली जाती है, जिससे इस एरिया में ट्रेड एंट्री करने वाले रिटेल ट्रेडर यहाँ ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जिस एरिया को प्राइस रिस्पेक्ट करते हुए वहां से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर निकलती है, उस एरिया को ट्रू एरिया कहा जाता है। इसका मतलब यह वह एरिया होते हैं जो मार्केट में रिवर्सल लाने की स्ट्रेंथ रखते हैं। अब सवाल यह है कि हम चार्ट पर एक सही और गलत एरिया को कैसे आइडेंटिफाई करें। इसे समझने के लिए हमें स्मार्ट मनी के इम्बैलेंस और मार्केट स्ट्रक्चर जैसे 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जब भी मार्केट किसी एक जगह से बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाता है तो जिस एरिया से प्राइस बिना रुके इंपल्सिव मूव करती है तो वहां एक खाली जगह रह जाती है। उस एरिया में बायर्स और सेलर्स के बीच कोई प्रॉपर ट्रेडिंग ना होने की वजह से प्राइस सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। इस वजह से यहाँ 2 कैंडल्स के दौरान इस खाली एरिया को हम इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब जब भी चार्ट पर यह प्राइस इम्बैलेंस बनता है तो वह प्राइस को एक मैग्नेट की तरह दोबारा वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ताकि वहां खाली जगह भर सके। इसका मतलब अगर किसी डिमांड एरिया के ऊपर इस तरह का इम्बैलेंस चार्ट पर मौजूद है तो प्राइस उस इम्बैलेंस को भरने के लिए वापस उस डिमांड एरिया के पास आने के चांसेस ज्यादा हैं। जिस वजह से अगर इस तरह की सिचुएशन चार्ट पर बनती है जहाँ डिमांड एरिया के ऊपर इम्बैलेंस बना हो, उस डिमांड एरिया को आप अपनी ट्रेड एंट्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी डिमांड एरिया के नीचे कोई बैलेंस एरिया चार्ट पर बनता है तो प्राइस के उस एरिया को ब्रेक करके नीचे जाने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि यहाँ मार्केट को नीचे के इम्बैलेंस को क्लियर करना होता है ताकि वह अपने बचे हुए ऑर्डर्स को फिल कर सके। इसीलिए इस सिचुएशन में आपको इस डिमांड एरिया में ट्रेड एंट्री करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए एक सिंपल रूल याद रखिए, जिस डिमांड एरिया के नीचे या उसके अंदर कोई अनफिल्ड इम्बैलेंस मौजूद है वो एरिया कमजोर होता है, क्योंकि मार्केट पहले उस इम्बैलेंस को फिल करने की कोशिश जरूर करता है। इम्बैलेंस के बाद दूसरी चीज जो ट्रू एरिया आइडेंटिफाई कराती है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। अब ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, हायर हाइस और हायर लोज बनाता है, यानी प्राइस का हर अगला हाई पिछले हाई से ऊपर होता है और हर अगला लो पिछले लो से ऊपर होता है। जिस डिमांड एरिया से मार्केट ने एक नया हायर हाई बनाया, यानी कि जो एरिया मार्केट स्ट्रक्चर को जेन्युइनली ब्रेक करने में कामयाब रहा, वो एरिया स्ट्रांग होता है। लेकिन जिस डिमांड एरिया से मार्केट ऊपर गया और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने का ट्राई किया लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, यानी प्रीवियस हाई नहीं टूटा और मार्केट वापस नीचे आ गया, तो वो एरिया कमज़ोर होता है, यानी कि वह एक इंड्यूसमेंट एरिया है। सोचिए अगर किसी एरिया में सच में बिग इंस्टीट्यूशनल बायर्स मौजूद होते हैं
तो क्या वह एरिया मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में फेल होता है? बिल्कुल नहीं। जिस एरिया से प्राइस ऊपर गई लेकिन प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, तो इसका मतलब वहां सिर्फ रिटेल ट्रेडर की शॉर्ट टर्म बाइंग थी, ऑपरेटर्स की नहीं। स्मार्ट मनी की असली बाइंग हमेशा उस एरिया से होती है जहां से मार्केट को एक बड़ा इंपल्सिव मूव मिला था, क्योंकि वहां उनके पेंडिंग ऑर्डर्स अभी भी बाकी होते हैं। इंड्यूसमेंट एरिया के जरिए ऑपरेटर्स रिटेल ट्रेडर को लिक्विडिटी बनाने के लिए ऊपर लाते हैं और उस लिक्विडिटी को कलेक्ट करते हुए प्राइस को ट्रू एरिया तक खींचते हैं। जैसे कि यहाँ इस चार्ट पर मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड में है और हायर हाइज और हायर लोस बना रहा है, जिससे यहाँ 3 अलग अलग डिमांड एरियाज बनते दिख रहे हैं। इन्हें हम एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी बोलेंगे, जिसमें एरिया ए सबसे ऊपर प्राइस के एकदम करीब है, एरिया बी बीच में है और एरिया सी सबसे नीचे और थोड़ा दूर लगता है। सभी एरियाज को 1 बाय 1 देखने के बजाय हम पूरे चार्ट को एक व्यू में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइव मार्केट में आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप हर एक एरिया को अलग से देखें और बाद में ट्रेड एंट्री करें। अगर हम इन तीनों डिमांड एरियाज़ को देखेंगे तो यहाँ पहले डिमांड एरिया के नीचे और दूसरे डिमांड एरिया के ठीक ऊपर एक इम्बैलेंस एरिया बना है। साथ ही यहाँ दूसरे डिमांड एरिया के नीचे भी एक इम्बैलेंस एरिया बना है। इसका मतलब यहाँ 2 जगह पर इम्बैलेंस एरिया चार्ट पर बना है। अब क्योंकि पहले डिमांड एरिया के नीचे एक फ्रेश इम्बैलेंस एरिया है जो अभी तक अनमिटिगेटेड है, इसीलिए प्राइस के इस एरिया को मिटिगेट करने के चांसेस ज़्यादा हैं और साथ में यह हमारे करंट प्राइस के काफ़ी नज़दीक होने की वजह से आपके स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए हम इस डिमांड एरिया को अवॉइड करेंगे। अब हमारे पास 2 डिमांड एरिया बचते हैं। इनमें से अगर हम सबसे नीचे वाले को देखेंगे तो यहाँ चार्ट पर इम्बैलेंस तो मौजूद है, लेकिन प्राइस ने जब इस एरिया से रिवर्सल लिया था तब वह अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में पूरी तरह से फेल हो गई थी। इसका मतलब यहाँ प्राइस में वह स्ट्रेंथ नहीं है जो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर सके, यानी कि इस मूव में हो सकता है कि रिटेल बायर्स का हाथ हो जो मार्केट को सपोर्ट एरिया के पास देखकर इस एरिया में एंट्री कर चुके हैं। इसीलिए हम इस डिमांड एरिया को वैसा ही बना रहने देंगे, क्योंकि हो सकता है प्राइस अपने एक्सट्रीम डिमांड को फिल करने के लिए इस ऊपर वाले डिमांड एरिया को ब्रेक करके नीचे आए और फिर वापस से ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर वहीं आप 2 नंबर के डिमांड एरिया को देखेंगे तो वहां प्राइस इंबैलेंस और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दोनों चार्ट पर मौजूद है और साथ ही इस लेवल से नीचे का इंबैलेंस एरिया काफी दूर है। इसलिए स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड को देखते हुए प्राइस के उसके पास जाने की संभावना बहुत कम है। इसीलिए हम यहाँ अपनी बाइंग पोजीशन को बनाकर अपने स्टॉप लॉस को इस एरिया के थोड़ा नीचे लगाएंगे और प्राइस के इस एरिया में आने का वेट करेंगे। कुछ देर बाद प्राइस थोड़ा और नीचे आते हुए हमारे डिमांड एरिया के ऊपर मौजूद इंबैलेंस को फिल करके डिमांड एरिया से वापस रिवर्स हो जाती है, जिससे हमारा फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट हिट होता है। एक ज़रूरी बात, अगर आप हायर टाइम फ्रेम जैसे कि 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पर डिमांड एरिया को मार्क करेंगे तो आप ट्रेड एंट्री और स्टॉप लॉस के लिए लोअर टाइम फ्रेम जैसे कि 5 मिनट या 3 मिनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले, कुछ भी वैल्यू मिले तो वीडियो को लाइक कर देना।